हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। बच्चों, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बच्चों देखो, इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जनरली एक नॉर्मल बात होती है कि आपको लोन लेकर कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इसमें एक डर रहता है। आपने लोन अगर ले लिया और लोन लिए हुए पैसे को अगर आप कहीं लगाते हो, तो आपके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि यार अगर ये पैसा डूब गया तो दो दो नुकसान हो जाएंगे। एक तो लोन वाला पैसा गया, वो हमें चुकाना। दूसरा, जहां पे हमने लगाया है वहां से जो रिटर्न आना था वो भी गया। तो नॉर्मली ये बात की जाती है कि आपको बोरो करके पैसा सिक्योरिटी में नहीं लगाना चाहिए, ये समझदारी की बात नहीं है। पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें एक कंसेप्ट देता है लिवरेज पोर्टफोलियो का। बच्चों, लिवरेज पोर्टफोलियो क्या है कि जब आप कहीं से बोरो करके, कहीं से डेट लेके अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिवरेज पोर्टफोलियो। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें कंसेप्ट देता है लिवरेज पोर्टफोलियो का। ठीक है, वो हमें ये बताता है कि हमें अपना पैसा भी और बोरो किया हुआ पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका ये मानना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का ये मानना है कि इन्वेस्टर जो है वो फंड्स को बोरो कर सकता है रिस्क फ्री रेट पर, और फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करे अपने रिस्की एसेट्स में। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? लिवरेज पोर्टफोलियो। मतलब कि अपने पैसे आप बोरो कर रहे हो, अपने पैसे भी लगा रहे हो, पैसे बोरो करके भी लगा रहे हो। और दूसरी चीज, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें बताता है कि कौन सा एसेट हमारा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, कौन सा अफिशिएंट है। एक कंसेप्ट होता है जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इस कंसेप्ट के थ्रू हमें ये पता लगता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में कि हमारी सिक्योरिटीज की वैल्यू एक्चुअली में क्या है। तो बेसिकली बच्चों, इन्वेस्टर जो है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकता है, वो अपना एक्चुअल रिटर्न और एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकता है, और फिर उस अकॉर्डिंग अपनी पोर्टफोलियो को रिवाइज कर सकता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से इन्वेस्टर्स को ये समझ में आता है कि रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप क्या है और एसेट की प्राइसिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो मैं अगर आपको कवर करके बताऊं, अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें एक ऐसा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम बोरो करके पैसा लगा सकते हैं, उसको हम लिवरेज पोर्टफोलियो बोलते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें सिक्योरिटीज के बारे में बताता है कि ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, एफिशिएंट वैल्यूड है, और ये हमें रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप के बारे में समझाता है। तो यही सारी चीजें जो आपको ये पैराग्राफ दिखा है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मली टेकिंग अ लोन with the objective to invest the borrowed money in the security market is not considered wise। मतलब कि लोन लेके पैसा लगाना वाइज नहीं है, बट सीएपीएम हमें ऐसा करने की सलाह देता है। तो अब बात करते हैं कि ये सीएपीएम की थ्योरी है, इस पे काफी लोगों ने काम किया। हैरी मार्कोविट्स ने, और विलियम शापे ने, जॉन लिंटर ने, और जैन मॉसिन ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम किया है। ठीक है बच्चों, तो वो लोग हमें ये बताते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किसी भी सिक्योरिटी को या किसी भी एसेट को एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है। ये जो थ्योरी है हमें हेल्प करती है ये समझने में या ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी थ्योरी हमारी अंडर प्राइज्ड है, कौन सी थ्योरी हमारी ओवर प्राइज्ड है। और इस की हेल्प से, मतलब अगर हमें एक बार पता लग जाए कि हमारी थ्योरी, हमारी जो भी सिक्योरिटी है अंडर प्राइस है, ओवर प्राइस है, हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि सिक्योरिटी में एक्चुअली हमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। सीएपीएम में इन्वेस्टर्स का रैशनल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। रैशनल बिहेवियर का क्या मतलब है बच्चों? रैशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स का क्या मतलब है? कि वो रिस्क लेने से डरता है, और अगर वो रिस्क लेता है तो उसको जो है एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए अगर वो रिस्क लेता है। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो वो सोचेंगे कि हम रिस्क ले ही ना, बट लेकिन अगर वो रिस्क ले भी लेते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, जिसको हम रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इस थ्योरी में सिर्फ इतना ही जो है हमें अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया हुआ है कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो
वही होती है जो हमें एक बेहतर रिस्क रिटर्न प्रोवाइड करे, और CAPM जो है हमें एक अच्छी रिलेशनशिप रिस्क रिटर्न की बनाने में हेल्प करता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस वाले पैराग्राफ में, जो मैंने अभी आपको हिंदी में उसका मतलब समझाया। रिटर्न बच्चों, अगर हम रिटर्न की बात करें तो हमारे रिटर्न दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स पोस्ट, एक होता है एक्स एंटे। एक्स पोस्ट क्या होता है, जो पास्ट से रिलेटेड होता है, कि जो रिटर्न ऑलरेडी रियलाइज हो चुके हैं, और एक्स एंटे रिटर्न कौन से होते हैं, जो हमें फ्यूचर में रियलाइज होने वाले हैं। तो CAPM जो है वो बात करता है एक्स एंटे रिटर्न की, जो हमें फ्यूचर में रियलाइज होने वाले हैं। ठीक है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ ताकि आप भूलो ना। CAPM बात करता है लिवरेज पोर्टफोलियो के कंसेप्ट की। लिवरेज पोर्टफोलियो क्या थी, कि आप अपना जो बोरो करके पैसा लगाना, आप रिस्क फ्री रेट पे पैसा बोरो करो और उसको लगाओ। ये हमें एसेट की अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू पता लगाने में हेल्प करता है। इसने हमें जो है अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का कंसेप्ट दिया है कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन से, जो हम पढ़ेंगे। ये बहुत सारे लोगों ने इस पे इंडिपेंडेंटली काम किया है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर रैशनल इन्वेस्टर होता है, वो अगर अपना रिस्क ले रहा है तो उसको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, वरना वो रिस्क लेगा ही नहीं। रिटर्न हमारे दो होते हैं, एक्सपोस्ट एक्स एंटे। एक्सपोस्ट मतलब जो पास्ट में रियलाइज हो चुके हैं, एक्स एंटे जो हमें फ्यूचर में रियलाइज होने वाले हैं। बच्चों इसमें दो चीज कंसेप्ट की बात होती है, एक होता है टाइम प्रीमियम, एक होता है रिस्क प्रीमियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम प्रीमियम की। बच्चों टाइम प्रीमियम का मतलब क्या है, कंपनसेशन फॉर टाइम। मतलब बेसिकली ये एक तरह का रिवॉर्ड है, क्योंकि आपने क्या किया। देखो टाइम प्रीमियम का मतलब क्या है, कि आप अपनी करंट कंजप्शन सेट वो सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना पैसा जो है सेव कर रही हूँ, या मैं अभी अपना पैसा बचा रही हूँ, या मैं अभी अपना पैसा किसी सिक्योरिटी में लगा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस पैसे को अभी खर्च कर सकती थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए या जो भी चीज़ें मैं लेना चाहती हूँ, बट लेकिन मैंने अभी पैसा खर्च ना करके, करंटली उस पैसे को अभी कंज्यूम ना करके मैंने उसको फ्यूचर के लिए रखा। तो मैं अगर अपना आज का पैसा सेक्रीफाइस कर रही हूँ फ्यूचर के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम प्रीमियम, कंपनसेशन फॉर टाइम। मतलब जो हमने अपनी करंट कंजप्शन सेक्रीफाइस की है, हमें कुछ ना कुछ उसका क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, कंपनसेशन फॉर टाइम इज द रिवॉर्ड फॉर वेटिंग बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस। हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, और पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजप्शन ऑफ द मनी वैल्यू। हमने अपनी अपनी जो करंट कंजप्शन है उसको सेक्रीफाइस किया है अपनी फ्यूचर कंजप्शन के लिए। फिर आगे क्या है, majority of the investor wish to be compensated at least equal to the return associated। मतलब जो हमारे मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनसेशन चाहिए, इतना तो एटलीस्ट उनको कंपनसेशन चाहिए कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कवर हो जाए, उनको थोड़ा बहुत जो है बढ़िया रिटर्न मिल जाए। देखो इन द ओशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो रिस्क फ्री मीन्स सर्टेन रिटर्न। देखो रिस्क फ्री रिटर्न का क्या मतलब है, देखो जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर है ना, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हम अभी अपना पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फ्यूचर में जो मुझे पैसा मिले, मतलब वो एक तरह की श्योरिटी चाहते हैं कि हाँ अभी मैं अपना पैसा सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कल को मुझे अगर पैसा मिलता है, या कल को जो है मुझे जो पैसा मिलने वाला है वो श्योर हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर ये चीज चाहते हैं कि उनको रिस्क फ्री रिटर्न मिल जाए। रिस्क फ्री रिटर्न का क्या मतलब है, रिस्क फ्री रिटर्न का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके जो रिटर्न है वो क्या हो जाए, सर्टेन हो जाए, कहीं ना कहीं ये पक्का हो जाए, उनको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वरना कोई क्यों पैसा लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है, टाइम प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, कि जो आपने करंट कंजप्शन सेक्रीफाइस किया है उसका आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है कि जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर है वो ये चाहते हैं कम से कम उनको रिस्क फ्री रिटर्न मिले। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब है कि उनको एक तरह से श्योरिटी हो जाए कि हाँ भैया हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम आज भी अपना रिटर्न सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पता लगे कल को भी हमें रिटर्न नहीं मिल रहे, तो हमारा नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रैशनली सोचते हैं, वो इस चीज को कंसिडर करते हैं। अब आगे हमारा क्या है, रिस्क प्रीमियम। बच्चों रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, जो
इन्वेस्टर होता है ना, नॉर्मली हर एक इन्वेस्टर वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रिस्क एवर्स का मतलब होता है कि वो अपने रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करता है, और अगर वो रिस्क लेता भी है तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने रिस्क लिया है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, मुझे उस रिस्क का कुछ ना कुछ एक्चुअली में प्रीमियम चाहिए। तो द एक्स्ट्रा रिटर्न जो एक इन्वेस्टर डिजायर करता है क्योंकि वो रिस्क लेता है, इस उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। जनरली आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसका क्या मतलब है कि भाई दूसरा बंदा रिस्क ले रहा है, कम से कम उसको रिटर्न भी तो दूसरे बंदे से ज्यादा चाहिए ना। तो अभी हमने क्या समझा कि नॉर्मली जो है एक रैशनल इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट में दो चीजें ढूंढता है, पहला है टाइम प्रीमियम, दूसरा है रिस्क प्रीमियम। टाइम प्रीमियम का क्या था कि आपने जो अपनी करंट कंजप्शन सेक्रीफाइस की है उसको कुछ ना कुछ आपको उसका चाहिए रिवॉर्ड। दूसरी चीज, एटलीस्ट आपको फ्यूचर में रिस्क फ्री रिटर्न मिले, सर्टेन रिटर्न मिले, उनके ऊपर सर्टेनिटी हो। आगे बच्चों लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट। देखो, रिस्क फ्री एसेट होते हैं जो है हमारे, रिस्क फ्री एसेट का क्या मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ रिस्क या कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलती है या फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। ये हमारे रिस्क से फ्री होते हैं। जैसे अगर आप ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाओ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, तो उनमें श्योरिटी होती है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उनमें एक तरह की गारंटी होती है कि भाई रिटर्न गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। देखो, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा हर एक रिटर्न ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो, कुछ ना कुछ तो रिस्क उसमें होता है। चाहे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करो, चाहे आप इन्फ्लेशन रिस्क की बात करो, जो इनको अफेक्ट कर सकता है। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं, रिस्क फ्री एसेट का मतलब क्या था? एक ऐसे एसेट जिसपे कोई रिस्क ही नहीं है, जिसपे आपको सर्टेनिटी है कि हाँ भाई आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या है? रिस्की एसेट या रिस्की एवेन्यू। रिस्की एसेट का क्या मतलब है बच्चों? एवेन्यू मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। रिस्की एसेट का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए हमारे, इनमें क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो इसका नुकसान होता है। पर दूसरा इसका फायदा भी होता है कि अगर आपको रिटर्न मिला तो वो काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो रिस्की एसेट समझ में आए, जिसपे कोई फिक्स्ड प्रॉमिस नहीं होता कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट सिस्टम पे, लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे ये सारी चीजें मैटर करती है कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमेशा जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजर का क्या मतलब है? वो अपनी जितनी भी वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं हल्का सा भी रिस्क लूँ ना तो उसके लिए भी मुझे हल्का सा रिवॉर्ड मिले, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क लूँ तो मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिले। तो अब ये समझ आया रिस्की एसेट और रिस्क फ्री एसेट। बच्चों यहाँ पे फिर अगले पॉइंट में हमें समझा रखा है, जो सीएपीएम थ्योरी है उसके अंदर रिस्की एसेट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा इंडिविजुअल शेयर्स, दूसरा है हमारा मार्केट पोर्टफोलियो। इंडिविजुअल शेयर्स क्या होते हैं? कंपनीज के शेयर्स होते हैं। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो ये इक्विटी शेयर्स होते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स की एक कहावत भी है, दिस सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। वो कंपनी के साथ डूबते हैं, कंपनी के साथ वो तैरते हैं। तो उनके जो रिटर्न होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते। हो सकता है तो अगर रिटर्न मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए, अगर आपको हो सकता है रिटर्न ना मिले तो बिल्कुल ही आपका पैसा डूब जाए। तो वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब चीजों पे उनके रिटर्न क्या करते हैं? डील करते हैं। तो इंडिविजुअल शेयर्स आपको समझ में आया, कंपनी के शेयर्स होते हैं। मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। उनके रिटर्न कभी भी सर्टेन नहीं होते, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन सब चीजों पे उनके रिटर्न क्या करते हैं? डील करते हैं। मार्केट के अप डाउन्स की वजह से जो है उनके उनके भी ऊपर क्या आता है?
मार्केट के अप डाउन की वजह से उनके भी शेयर प्राइसेस क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये फुल ऑफ रिस्क होते हैं कि अपसाइड डाउन कभी भी कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो। बच्चों मार्केट पोर्टफोलियो मतलब आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब मार्केट पोर्टफोलियो क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब है ऐसी पोर्टफोलियो जिसके अंदर वो सारी सिक्योरिटीज हैं जो मार्केट में ट्रेड होती है उसी प्रपोर्शन से जो कि वो मार्केट में है। इस पोर्टफोलियो में हम जितना भी हमारा पैसा है वो कहाँ पे लगाते हैं, रिस्की सिक्योरिटीज में लगाते हैं। दिस पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड, ध्यान से सुनो बच्चों, दिस पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड बाय एलोकेटिंग टोटल फंड इन ऑल द रिस्की सिक्योरिटीज। मतलब हमारी जितनी भी रिस्की सिक्योरिटीज मार्केट में है उसमें हम क्या करते हैं, पैसे को एलोकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारा बीटा वैल्यू जो होती है ऐसी पोर्टफोलियो की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बस यही चीज आपको समझनी है कि सीएपीएम में हमारे पास 2 तरह के रिस्की एसेट होते हैं, इंडिविजुअल शेयर्स और मार्केट पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंटे रिटर्न। एक्स एंटे रिटर्न मैंने आपको भी बताया था कि जो फ्यूचर में हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेड है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स एंटे रिटर्न बोलते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो इसका आपकी बुक में भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF। RF स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा वैल्यू इनटू में फिर हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो, फिर हमारा माइनस क्या होता है, RF। RF मतलब क्या, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। बच्चों ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में भी पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, सीधा आपको सीएपीएम का ये फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। करना कुछ भी नहीं है, इसको ना याद करने का सिंपल सा तरीका है, सोच लो ये शुरू होता है RF पे, खत्म होता है RF पे। तो पहले आपको RF को प्लस करना है, लास्ट में RF को माइनस करना है और उसमें फिर क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को एज इट इज लर्न कर लो। अब यहाँ सॉल्व करके भी ना इन्होंने दे रखा है कि हमारे जो रिस्क फ्री एसेट है वो 5% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है, हमें बीटा वैल्यू दे रखी है, एक की 1.25, एक की 0.80, एक की 1। तो इन्होंने सिर्फ फॉर्मूले को पुट किया है और आंसर निकाला है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला चेंज कब हो जाएगा, जब हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन हो। जैसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है, हमें सिर्फ बीटा वैल्यू गिवन है, तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हमें नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके जैसा बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रखा है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे बीटा वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये भी RF पे शुरू होता है बट RF पे खत्म नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये खत्म होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये हमारे क्या थे, फॉर्मूले थे, 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको ये ध्यान देने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे सीएपीएम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि सीएपीएम हमें एक कंसेप्ट देता है लिवरेज पोर्टफोलियो का, वो हमें सिक्योरिटीज की ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू बताता है। और जो है सीएपीएम बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, इसमें एक्स एंटे रिटर्न, एक्स पोस्ट रिटर्न के बारे में बताया हुआ है, इसमें रिस्की एसेट और रिस्क फ्री एसेट्स के बारे में बताया हुआ है, इंडिविजुअल शेयर्स, मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में बताया हुआ है, और 2 फॉर्मूले हमने समझे थे जिनके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी फॉर्मूले है, बस आपको फॉर्मूले पुट करने हैं वैल्यू में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे।